जो है राज्य शासन ने नए नियम कुछ जारी किए हुए हैं। उसके परिप्रेक्ष्य में अभी मैंने बैठक ली थी मंडे को जो है, और उसमें हमने सभी प्राइवेट विद्यालय के प्राचार्य और उनके प्रबंधकों को बुलाया था। उससे पहले नोडल प्राचार्य की बैठक में ले चुका हूँ। इसमें हमने उनको यही बताया है कि 30 मई तक के जो है पूरे आवेदन जो है सहायक नोडल प्राचार्यों के पास में जमा होंगे। जो पहले नोडल अधिकारी थे वो सहायक नोडल अधिकारी कहला रहे हैं, और जिला शिक्षा अधिकारी जो है नोडल अधिकारी रहेगा। और उसके बाद 5 जून तक के आवेदन पत्रों की जांच होगी। उसमें जो अपात्र रहेंगे उसको हटा करके 5 से 15 के बीच में जो है 1 या 2 डेट में जो है पालकों को बुला करके जो है एडमिशन की प्रक्रिया की जाएगी चिट सिस्टम से। और 22 तारीख तक के वो पालक जो है एडमिशन विद्यालयों में ले सकेंगे। अगर कोई पालक जो है 22 तारीख तक एडमिशन नहीं लेता है तो फिर उसकी सीट जो है रिक्त मानी जाएगी। एक तो ये चीज़ थी। उसके अलावा हमने उसमें ये भी बताया कि कई ऐसे विद्यालय जो बसाहट से 1-2 किलोमीटर दूरी में हैं, तो वहाँ की जो नियरेस्ट बसाहट है उसको भी हम चिन्हांकित करके जो है उन विद्यालयों के बच्चों के एडमिशन के लिए वहाँ पर प्रोसेस करेंगे। इसके अलावा 2-3 इश्यूज़ ऐसे हैं जिसमें विवाद की स्थिति आती रहती है, खास करके जो स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है बच्चों का एडमिशन को लेकर। उसमें हमने कहा कि अगर कहीं भी लिया जाएगा तो पेनाल्टी का प्रोविज़न है, तो 25,000 रुपये, और प्रत्येक पश्चावर्ती में जो है 50,000 रुपये लगता है। ऐसा कोई भी प्रकरण आएगा तो हम राज्य शासन को पेनाल्टी के लिए उसको भेजेंगे। दूसरा, बुक्स बेचने का काम करते हैं कई प्राइवेट स्कूल जो है, गणवेश माने जो ड्रेस है, जूता मोजा ये सब, या कोई दुकान को चिन्हांकित कर देते हैं वो लोग। तो ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुकानदार को लाभ पहुंचाने की स्थिति है। मतलब व्यावसायिक दृष्टिकोण से जो है वो अपने परिसर का या फिर अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो टोटली जो है नियम विरुद्ध है। इसमें आरटी के अंतर्गत हम कार्रवाई नहीं कर सकते, पर सेल टैक्स विभाग इस पर कार्रवाई कर सकता है। तो लेकर के तो उनको अधिकार दिया गया है कि फीस वृद्धि वो कर सकते हैं, परंतु हमने अपने नोडल प्राचार्यों को भी कहा हुआ है और उनसे भी इस बात पर चर्चा हुई है कि आप जब भी फीस वृद्धि की बैठक लेंगे तो हमारा नोडल प्राचार्य वहाँ बैठेगा या उसका प्रतिनिधि बैठेगा, और फीस में आप जो भी बढ़ोतरी करते हैं उससे जो आपको इनकम हो रही है वो आप बच्चों के हित में कहाँ खर्च करेंगे ये आपको बताना पड़ेगा। हाँ, ये तो है कि रायपुर से टॉप 10 में इस बार कोई नाम आया नहीं है। 12वीं में हमारे 4 बच्चे जरूर आए थे, पर हमारा पूरा फोकस जो है साल के शुरू से था कि क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी था हमारा, कि फर्स्ट डिवीजन की संख्या बढ़ाई जाए। मेरिट इंडिविजुअल बच्चे की एफर्ट ज़्यादा रहती है, उसमें खुद वो टैलेंटेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड बच्चे ही इतना आगे जा पाते हैं। तो हमने 90% लाने वाले बच्चों पे भी काम किया है। हमारा फोकस 12वीं पे थोड़ा ज़्यादा था, 10वीं पे थोड़ा सा कम था। कोई स्थिति आएगी तो हम उनकी मान्यता समाप्ति कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसा कोई स्कूल का आता है जो इस तरह से चीटिंग शासन से करेगा, उसका तो तत्काल मान्यता समाप्ति की कार्रवाई हम लोग जो है करेंगे।